हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रास्ते के बारे में कि जिस रास्ते को चल के या जो तरीका अपना के आप दुनिया के किसी भी बड़े बड़े कंट्री का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे ले सकते हैं। जी हाँ, फ्रेश पासपोर्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो तरीका ये वर्क भी करता है, आलमोस्ट आप कह सकते हो 99% ये ज़रूर वर्क करता है अगर आप इस तरीके से वीज़ा अप्लाई करते हो। डिटेल में जाने से पहले सबसे वही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। ये बेसिकली तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी होती है, कंट्री के साथ टाइज भी अच्छी होती है, डिग्री डिप्लोमा कोई ना कोई हुनर भी होता है उनके पास, उसके बावजूद उनका वीज़ा नहीं लगता। बड़े बड़े कंट्रियों का वीज़े की कोई और वजह भी होती है रिजेक्ट होने की, या वो अप्लाई नहीं करते इस चक्कर में कि यार अप्लाई भी करेंगे पैसे ज़ाया होंगे एम्बेसी में। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी चांस नहीं लेते कि यार 20,000 25,000 एम्बेसी की जो वीज़े की फ़ी है हम अप्लाई भी करें। अप्लाई करने से पहले अपने आप को वो दिल को छोटा कर लेते हैं कि लगेगा ही नहीं। तो ये उनके लिए है कि जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या तरीका अपनाएं, अपने वीज़े की श्योरिटी पहले से ही कर लें एम्बेसी में अप्लाई करने से पहले। जी हाँ, इसका एक वाहिद तरीका ये है कि अगर आपके पास आप एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, या कोई आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा या कोई हुनर हो ऐसा जो आपको लगता है कि आपके पास प्रूव करने के लिए भी है, तो आप कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल आप यूरोप में जाना चाहते हैं या कनाडा में जाना चाहते हैं, तो यूरोप में आप साल में दर्जनों के हिसाब से एग्जीबिशन लगती है किसी न किसी चीज़ की। आपसे आपका जो भी फील्ड है उसके रिलेटेड कोई ना कोई यूरोप के किसी कोने में हर सूरत में कोई ना कोई एग्जीबिशन लग रही होती है। फॉर एग्जांपल ऑटो का कर लो तो गाड़ियों की एग्जीबिशन, स्पेयर पार्ट की एग्जीबिशन, या बहुत सारी टेक्नोलॉजी की, सॉफ्टवेयर की, इनकी बहुत सारी एग्जीबिशनें लगती हैं, बहुत सारी गैदरिंग होती है। तो उस एग्जीबिशन को आप ऑन द टाइम अगर अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एग्जीबिशन है 15 दिन बाद, अगर आप अब एग्जीबिशन में एंट्री डालना चाहते हो तो देन मे बी कॉस्ट आपको हो जाए $50, $100, $20, $25 ऑन द एक माह पहले या 15 दिन पहले अगर आप अप्लाई करते हो। पहले तो ये बात कि 70 से 80% सारे एग्जीबिशन की जो इनविटेशन है वो फ्री होता है आपको, ठीक है ना। सम बहुत रेयर वाली होती हैं 20% जिसको आपको पे करने पड़ते हैं, और पे भी इतने ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा $100, नहीं तो इससे कम ही होते हैं। बट अगर इसी एग्जीबिशन को अगर आप 6 माह पहले अगर अप्लाई करते हो उनको कि मैं 6 माह बाद इस एग्जीबिशन का पार्ट लेना चाहता हूँ, इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ, मुझे इनवाइट किया जाए या मुझे मेरी फ़ाइल को प्रूव किया जाए, तो आप 6 माह पहले अगर किसी भी एग्जीबिशन को, किसी भी ऐसी चीज़ को अगर अप्लाई करते हो, अगर वो आपके एग्जीबिशन में एंट्री आपकी हो जाती है, एंट्री के बाद वो आपको एक इनविटेशन लेटर देंगे अपनी एग्जीबिशन में बुलाने के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप पहले से अप्लाई करते हो, प्री प्लान करते हो हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप। तो ये इनविटेशन आपको बिल्कुल फ्री में आपके पास आपके घर के एड्रेस पे पहुंच जाएगा, आपके ईमेल पे पहुंच जाएगा, जो कि अथेंटिक होगा। उस जैसे ही आपके पास इनविटेशन आएगा देन आपका वीज़ा लगने के 50% चांसेस तो आप समझ लो लग गए हैं। बाकी आपके अपने ऊपर है कि आप अब डॉक्यूमेंट्स लगा के एम्बेसी जाते हो कि नहीं जाते। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं, ऑलमोस्ट जिनको ट्रैवलिंग का शौक़ होता है वो मोस्टली यही करते हैं कि साल साल 6 6 माह पहले देखते हैं कि हमारे जो भी मेरा शोबा है उस शोबे के मुताबिक किस कंट्री में एग्जीबिशन कहीं लग रही है, कोई एग्जीबिशन लग रही है, या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या किसी भी किस्म का ऐसा कुछ, तो उसमें इनविटेशन फ्री ऑफ अप्लाई होता है। तो अप्लाई करता है, इनविटेशन उनको आ जाता है, उस इनविटेशन की बिना पे आपका वीज़ा 50% तो स्क्वेयर हो जाता है कि सेफ हो जाते हो 50% वीज़ा लेने के, क्योंकि आपके पास इनविटेशन होता है जो लीगल इनविटेशन होता है, जो वहाँ का नेशनल आपको इनवाइट कर रहा है, वहाँ की नेशनल कंपनी आपको इनवाइट कर रही है, या जो ऑर्गेनाइज वो फंक्शन या वो एग्जीबिशन कर रही है वो ऑर्गेनाइज आपको इनवाइट कर रही है। तो ये आपका 50% जैसे हो गया। अब आ जाती है बात फ्री ऑफ कास्ट। आपको यकीन हो गया मुझे इनविटेशन मिल गया फ़लानी जगह का, फ़लाने कंट्री का, यूरोप है, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप जाना चाहते हैं। अब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक और बात कर लूँ कि
पासपोर्ट पहले से बनवा के रखें, क्योंकि जितने भी आप फॉर्म ऑनलाइन फिल करते हो एग्जीबिशन के लिए, तो उसमें आपको पासपोर्ट नंबर देना ही देना होता है, क्योंकि जब वो इनविटेशन आपके नाम का आएगा उस पर आपका नाम पासपोर्ट नंबर लिखा होगा। तो वो ऐसा ना हो कि आपने पहले अप्लाई कर दिया, बाद में पासपोर्ट बनवा रहे हो जब इनविटेशन आ गया। तो इनविटेशन में अगर आपका पासपोर्ट नंबर नहीं होगा तो वो इनविटेशन किसी काम का नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप पासपोर्ट आपके पास पहले होना चाहिए। पासपोर्ट जैसे ही आपका आएगा, पासपोर्ट पे आप पासपोर्ट लगाना, उस इनविटेशन को बाहर निकालना, ईमेल से कॉपी करवाना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट, रिटर्न टिकट, होटल की बुकिंग, सब चीज़ें। और ख़ास तौर पे होटल भी उस एग्जीबिशन के इर्द गिर्द ही आपने कोई बुक करना है। ऐसा नहीं है कि होटल इस एग्जीबिशन इस सिटी में, होटल आपने दूसरे सिटी या दूसरे मोहल्ले में किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उस एग्जीबिशन के बिल्कुल साथ साथ कोई भी सस्ता सा चीप सा होटल, क्योंकि देन होटल की प्योरिटी इतनी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इनविटेशन आ गया है। तो वो आपका प्लस पॉइंट है मेन। क्योंकि अगर वो वीज़ा सबमिट होने के बाद अगर वो उस ऑर्गेनाइज को फ़ोन भी करती है एम्बेसी, तो ऑफकोर्स उन्होंने सेंड किया तो उनके पास सारी डिटेल है आपकी, वो आप उसी वक्त कंफर्म कर देंगे। और फिर आपके साइड वाला ये हिस्सा रह जाएगा कि आपके साइड पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप एम्बेसी को प्रोवाइड कर रहे हो। तो वो इनविटेशन होगा, पासपोर्ट चाहे आपका फ्रेश पासपोर्ट हो, रिटर्न टिकट आप बुक करवा लेना, होटल की बुकिंग करवा लेना, बैंक स्टेटमेंट, अगर जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप, ये सारे सैलरी स्लिप, अपने जॉब का जो वहाँ से एनओसी ले लेना कि मैं जा रहा हूँ इतने दिन की छुट्टी, जो लीव का जो होता है वो ले लेना। अगर आप कारोबार करते हो तो अपने कारोबार के हिसाब से आपने कंपनी का जो लाइसेंस होता है उसकी कॉपी, एनटीएन नंबर, एफबीआर रिपोर्ट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने करके उस इनविटेशन के साथ आपने एम्बेसी में या वीएफएक्स ग्लोबल या जेरी के ऑफिस जमा करा देना, किसी भी कंट्री का हो। तो आपका इस तरीके से वीज़ा आप कह सकते हो 99.99% आपका वीज़ा इस सूरत में लगता ही लगता है। क्योंकि जो एग्जीबिशन हो रही होती है, जो बाहर से लोगों को बुला रहे होते हैं, वो कंट्री भी चाहता है कि ये लोग आएंगे हमारे मुल्क की एग्जीबिशन को देखेंगे, या इनको कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ पसंद आती है, ये सैंपल लेंगे या ये यहाँ से बाय करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो उनके खुद के कंट्रियों को फ़ायदा होता है। और ये लीगल वे है, बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे अगर निकले। अगर किसी एक कंट्री का भी आप ऐसा कर लेते हो, अगर आपका पासपोर्ट पे एंट्री लग जाती है किसी अच्छे कंट्री की, देन आने वाले बहुत सारे दूसरे कंट्रियों के लिए आप नॉर्मली भी अगर विजिट वीज़ा अप्लाई करोगे तो आसानी तरीके से मिल जाता है। क्योंकि उनको पता होता है कि ऑलरेडी काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं ना कहीं गया हुआ है किसी अच्छे बड़े कंट्री में। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने वीज़ा लिया है। बहुत सारे दोस्त सवाल भी कर रहे थे, यार फ्रेश पासपोर्ट हम क्या करें। तो ये बेस्ट वे है, अगर आप थोड़े बहुत कोई हुनर, कोई एजुकेशन के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है आपकी, इंजीनियर बन रहे हो या कोई और बन रहे हो, तो आप जिस कंट्री को एम बनाया हो उस कंट्री में देखते रहें कि कौन सी एग्जीबिशन हो रही है, कौन सा कोई फेस्टिवल हो रहा है, कौन सा कोई ऐसा कुछ हो रहा है। तो उस बिना पे आप एग्जीबिशन पे अप्लाई करते हो, वो आपको इनविटेशन सेंड कर देते हैं फ्री ऑफ कास्ट, एक पैसे नहीं लगता इसमें। अगर आप प्री प्लान करो 2 4 6 माह पहले, देन आपको फ्री में आपका हाफ वीज़ा स्क्वेयर हो जाता है, हाफ फिर आपके अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं जमा कराने के लिए। तो ये बेस्ट वे है वीज़ा लेने का, किसी भी कंट्री में एंट्री मारने के लिए। देन आप फर्दर कुछ भी कर सकते हो, वहाँ जाके बहुत सारे रास्ते आपको और भी मिल जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो अभी तक कहीं नहीं गए और जाना चाहते हैं अच्छे कंट्री में। तो ये बेस्ट वे है। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।